पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशा। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी तेज। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए 14 निकाती नई तजवीज़ पेश कर दी। अमरीका का ईरान पर आए तेल पाबंदियां नरम करने पर आमादगी का इजहार। ईरानी ओहदेदार का दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, पाकिस्तान की सालिसी के जरिए मुज़ाकरात का अमल जारी है। हालिया तजावीज़ पर ईरान और अमरीका दोनों अपने जवाब दे चुके। दुश्मन को जवाब देना बखूबी जानते हैं। अमरीका जान चुका है कि वो धमकियों से ईरान को अपने हुकूक के हुसूल से नहीं रोक सकता। इस मरहले पर हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खित्ते के किसी भी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान का बरए हुबस की सिक्योरिटी, इंतजाम और निगरानी के लिए नई अथॉरिटी कायम करने का ऐलान। नया इदारा जहाज़ों की आमदोरफ्त, सिक्योरिटी, इजाज़तनामों और बहरी सरगर्मियों की निगरानी करेगा। खित्ते में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ दोबारा हमले के लिए मुशावरत तेज। अमरीकी सदर ने इतवार को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इसराइली मीडिया का कहना है, ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के इम्कानात पर बात हुई। ट्रंप ने एक रोज़ कबल कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से भी तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते दोबारा कौमी सलामती टीम से मुलाकात करेंगे। CNN के मुताबिक ईरान जंग के मुमकिन आगाज़ की सूरत में पेंटागन ने अहदाफ को चुन लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर सख्त नताइज की धमकी। कहा, वक्त तेजी से गुजर रहा है, ईरान को जल्द फैसला करना होगा। ईरान बेहतर तरीके से आगे बढ़े वरना वहाँ कुछ नहीं बचेगा। ईरान की नई तजावीज़ का इंतजार है, हो सकता है पहले से बेहतर हो। ईरानी तजावीज़ अच्छी ना हुई तो ऐसा हमला करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया गया। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है तो जंग के इख्तिताम तक किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 नई शराइत रखती हैं। ईरान को जंगी मुआवजा देने और मुंजमद असासों में 25% बहाल करने से इनकार। ईरानी खबर एजेंसी फार्स न्यूज़ के मुताबिक 400 किलो अफसूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने का फैसला। सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रखने की इजाज़त देने की तजवीज़। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक तमाम महाजों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात से मशरूत किया गया। हमारी मुसल्लह अफवाज की उंगली ट्रिगर पर है। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म किया जाए वरना खलीज ओमान अमरीकी फौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई की वार्निंग। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जंगी इक़दाम करार। मोहसिन रज़ाई ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइली साजिशों का हिस्सा बनने से दूर रहना चाहिए। अमारात को मालूम होना चाहिए ईरान की सब्र की एक हद है। अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा, अमरीकी जिल्लत का अजाला करने के लिए किसी भी अहमकाना इक़दाम दोहराने का नतीजा मजीद सख्त हमलों की सूरत में सामने आएगा। पाकिस्तान की यूएई के जौहरी प्लांट पर ड्रोन हमले की मसम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बरादर ममालिक यूएई की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। कहा, खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद हल है। फरीकैन पर तहम्मुल से काम लेने और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, जौहरी तंसीबात पर हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। किसी भी सूरत हाल में जौहरी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। शहरी जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की हुर्मत एक मुस्लिम बैनुल-अक़वामी उसूल है। पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश की तलवार लटकने लगी। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश की पोजीशन मजबूत। पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का बड़ा हदफ। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट। विकेट कीपर बैटर मुशफिकुर रहीम की टेस्ट करियर की 14वीं सेंचुरी। विकेट कीपर बैटर 137 रन बनाकर नुमाया रहे। लिटन दास ने 69 और महमूद हसन जॉय ने 52 रन बनाए। खुरम शहजाद ने 4, साजिद खान ने 3 विकेट ली। हसन अली ने 2 और मोहम्मद अब्बास की 1 विकेट।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा मूर से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन का इलाक़ाई चैलेंजेस के हल के लिए बातचीत और सफारती राब्तों की अहमियत पर जोर। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और जारी सफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार का मिस्ट्री मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ते में रहने और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड बढ़कर $111 फी बैरल का हो गया। WTI और UAE बरबन $108 फी बैरल में फरोख्त। IMF की पाकिस्तान से डूमोर की फहरिस्त तवील हो गई। सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा। सेल्स टैक्स शरह 22.8% से कम होकर 18% तक करने की तजवीज़। IMF मिशन और FBR के दरमियान बजट मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। IMF का आइंदा माली साल के लिए 15,264 अरब रुपए टैक्स हदफ पर इसरार इन्फोर्समेंट इकदाम से 778 अरब रुपए वसूली का मुतालबा। आइंदा बजट में 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। हुकूमत ने गैस सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान IMF को पेश कर दिया। IMF ने प्लान पर सवालात उठा दिए। हुकूमत से मज़ीद वसाहत तलब। गैस पर 5 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सिपाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.93 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। अप्रैल की बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में भी बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। पावर डिवीजन के मुताबिक हतमी फैसला नेपरा की जानिब से सिपाही और बहाना एडजस्टमेंट की समातों के बाद होगा। जून में बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। मुल्क भर में कारोबारी औकात कार से मुतालिक पाबंदियों में आर्जी नरमी। 31 मई तक कारोबारी मराकज़ को पाबंदियों से इस्तिस्ना। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते के तमाम दिनों में तमाम दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स मुकर्ररा औकात बंदिश से मुस्तस्ना होंगे। तमाम बेकरीज, तनूर रेस्टोरेंट्स और किराया स्टोर्स को भी हफ्ते भर के लिए पाबंदी से इस्तिस्ना करार दे दिया गया। तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। रवा और आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के मनसूबों पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा बेहतर कारकर्दगी की हामिल वजारतों को तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाए। ऐसे तरक्याती मनसूबों में आवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हो। आबी ज़खायर और पन बिजली के मनसूबे तरक्याती बजट खर्च करने की तरजीहात में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा। नीला गुंबद, दाता दरबार कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड, अंदरून लाहौर, मोची गेट समेत दीगर तारीखी मकामात की बहाली मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। अज़रबैजान के सदर और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात, मुसाफा किया। वफूद की मुश्तरका तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगी। मरियम नवाज की बल्गारिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया की क़यादत से मुलाकातें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आला ने आलमी रहनुमाओं से पुरअमन और तामीरी बातचीत की। पंजाब हुकूमत का बाकू में अपनी छत, अपना घर का पवेलियन गैर मुल्की मेहमानों का मरकज़ बना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा और मुनफरिद प्रोग्राम है। मरियम नवाज का 5 साल में 5 लाख खानदानों को उनकी छत फराहम करने का टारगेट है। पंजाब में काम हो रहा है तो दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर रही है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। CNG सेक्टर को गैस की फराहमी की बंदिश का मसला हल करने का मुतालबा। वज़ीर आला ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आज़म ने KP के मसाइल पर शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर शहबाज स्पीड का मुजाहरा किया जाना चाहिए। KP में गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं, करप्शन और बदनवानी उरूज पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व तदारुक का कहना है, शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं, सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा। काबीना की तादाद बढ़ा दी गई। नाअहली के अलावा वज़रा मुशीरान के इंतखाब का कोई मयार नहीं। क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? सिंध हुकूमत ने 500 नई EV बसेस की मंजूरी दे दी। ये बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शकील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में बस सर्विस शुरू करेंगे। मुख्तलिफ रूट्स पर भी नई बसें चलाई जाएंगी। सिंध भर में बसेस का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। कत्ल केस में मुनाशियात फरोज पिंकी की जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीर। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिमा से तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुलजिमा के खिलाफ थाना बगदादी में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मुलजिमा की दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तारी का इम्कान। पुलिस ने अदालत में रिमांड रिपोर्ट जमा करा दी।